नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। रावण ने अपने सेनापति प्रहस्त को युद्ध के लिए भेजा। प्रहस्त ने पहले भी युद्ध के लिए मना किया था, फिर भी समझाया, लेकिन रावण के ना मानने पर वो तैयार होकर के युद्ध के लिए आ रहे हैं। एवं उक्त्वा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः उवाच इदं बलाध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतः स्थितान्। इस प्रकार अपने स्वामी रावण से कह करके कि मैं जा रहा हूँ। क्या कहा था ये आपको पहले बताया था कि त्वद अर्थे जीवितम ऋजुसंतम, कि आपके लिए युद्ध करने जा रहा हूँ और युद्ध में अपने प्राणों की मैं आहुति दे दूँ। ऐसा कह करके रावण से जो सामने सेनापति लोग थे उनसे कहा कि मेरे लिए सेना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि समानयत में शीघ्रम
राक्षसानां महाबलम। राक्षसों की एक विशाल सेना मेरे लिए तैयार की जाए, वो मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। क्यों? मैं जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? कहे मत बाणा नाम तु बेगेन हता नाम रणाजिरे अद्य तृप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसाम्। कहे मत बाणा नाम हता नाम काननौकसाम। कहते मेरे बाणों द्वारा मारे गए वनचारी बानरों से रणाजिरे, उस रणांगण में, उस रणभूमि में मांसादाह पक्षिणा, मांस खाने वाले जो पक्षी हैं, अद्य तृप्यन्तु, आज वो तृप्त हो जावें। आज मैं इतने बानरों को मारूंगा कि जितने मांस खाने वाले पक्षी हैं आज मांस खा करके वो तृप्त हो जाएं। तस्य तद वचनम श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबलाः बलम उदयो जयामासुः तस्मिन् राक्षस मंदिरे। तस्य तद वचनम श्रुत्वा प्रहस्त की इन बातों को सुन करके, प्रहस्त की इन बातों को सुन करके महाबला बलाध्यक्षा, महान बलशाली जो सैनिक थे, सेनापति थे, उन्होंने प्रहस्त के साथ जाने वाली सेना को तैयार कर दिया उसी राक्षस मंदिर में, उसी रावण के महल में। उसी रावण के महल में ही सेना को तैयार करके ला दिया। सा बभूव मुहूर्तेन भीमैः नानाविध आयुधैः लंका राक्षस वीरैः तैः गजैः यो समाकुला। कहे मुहूर्तेन, एक दो घड़ी में ही, दो घड़ी में ही, इसको बढ़ाइएगा, मुहूर्तेन दो घड़ी में ही नानाविध आयुधैः भीमैः, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के बड़े भयानक भयानक राक्षस, कितने हैं? कहे राक्षस वीरैः तैः गजैः यो, हाथी के समान विशाल काय राक्षस। मुहूर्तेन लंका समाकुला बभूव, दो घड़ी में ही वो लंका इन राक्षस वीरों से भर गई। इतनी सेना राक्षस वीरों से पूरी लंका भर गई। उतासनम तर्पयताम ब्राह्मणांच नमस्यताम आज्य गंध प्रतिवह सुरभि मारुतो बभौ। जितने राक्षस थे वो सब चलने के पहले उन लोगों ने अग्नि को तृप्त किया, अग्नि का पूजन किया, घी से, शुद्ध घी से अग्नि का पूजन किया। ब्राह्मणांस नमस्यताम, ब्राह्मणों को नमस्कार करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया राक्षसों ने। इतने लोगों ने, इतने राक्षस वीरों ने अग्नि का पूजन किया कि अग्नि में घी जलने का सुगंध, आज्य गंध प्रतिवाह सुरभि मारुतो बभौ। अग्नि में घी के प्रज्वलित होने का जो सुगंध होती है, वो सुगंध मारुति वायु सुगंधित हो गई। सृजश्च विविधाकारा जगृहुतो अभिमंत्रिताः, अभिमंत्रिताः विविधाकारा सृजः जगृहुः। ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके इन सारे राक्षसों को मालाएं पहनाई। विविधाकारा, जैसी जिसका आकार था, आकार के अनुसार अनेकों आकार की मालाएं अभिमंत्रित करके इन राक्षस वीरों को पहनाई। संग्राम सज्जा संग्रेष्टा धारयन राक्षसाः तदा। तदनंतर राक्षसों ने
प्रसन्न होकर के युद्ध के लिए संपूर्ण साज सज्जा धारण कर, यानी संपूर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गए, वेशभूषा धारण कर ली। सधनुष्का कवचिनो वेगात आप्लुप्य राक्षसाः रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवारयन्। साधनुष्का कवचिनो, राक्षस लोग धनुष लेकर के कवच पहने हुए, कहें वेगात आप्लुप्त राक्षसाः, बड़े वेग से सब कूदते फांदते यानी उछल उछल करके सब आ गए। कहाँ आए? रावणम प्रेक्ष्य राजानम, राजा रावण का सब दर्शन करके प्रहस्तम पर्यवारयन्, प्रहस्त सेनापति जहाँ खड़े थे उनके चारों ओर खड़े हो गए। प्रहस्तम पर्यवारयन् अथ आमन्त्रितो राजानं भेरीम आहत्य भैरवान् आरुरोह रथम युक्तः प्रहस्ता सज्ज कल्पितम्। अथ आमन्त्रितो राजानं, राजा रावण की आज्ञा लेकर के बड़ी बड़ी भैरवाम भेरीम, बड़े बड़े धौंसे पूरे उसने बजाने लगे, पूरे पूरे धौंसे बजने लगे। आरुरोह रथम युक्ता प्रयस्ता सज्ज कल्पितम, इसके अतिरिक्त प्रहस्त पूरी साज सज्जा से तैयार होकर के, वीरोचित साज सज्जा से तैयार होकर के वो रथ पर चढ़ा, रथ पर सवार हो गया। रथ कैसा है? हयैः महाजवैः युक्तम सम्यक सूतम सुसंयतम महाजलद निर्घोषम साक्षात चंद्र अर्कभास्वरम। हयैः महाजवैः युक्तम, घोड़े जो उसमें जुटे हुए थे महान वेगशाली थे, वेगवान घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। सम्यक सूतम, सारथी पूरी तरह से सारथी की विद्या में संपन्न, संपूर्ण रूप से अपनी विद्या को जानने वाला सारथी उसमें बैठा हुआ था। सुसंयतम, लगाम से वो रथ पूरी तरह सारथी के नियंत्रण में था। सुसंयतम, संयतम नियंत्रितम, रथ पूरी तरह सारथी के नियंत्रण में था। महाजलद निर्घोषम, रथ के चलने पर जो पहियों की आवाज आई घरघराहट की, वह विशाल मेघखंड के गर्जना के समान था। महाजलद निर्घोषम, और चमक इतनी थी कि ऐसा लगे कि साक्षात चंद्र अर्कभास्वरम, चंद्रमा और सूर्य भगवान के तेज के समान उसके रथ की चमक थी। उरग ध्वज दुर्धर्षम सुबरोथम स्वापस्करम सुवर्ण जाल संयुक्तम प्रहसंतमयो श्रिया। उरग ध्वज दुर्धर्षम, जो उसकी पताका थी, पताका पे सर्प का चिन्ह बना हुआ था। उरग, उरग माने सर्प, सर्प का चिन्ह बना हुआ था, जिसके कारण उसका रथ बड़ा दुर्जय हो गया। सर्प के चिन्ह वाले रथ के पताका लगने से वो रथ दुर्जय था। उरग ध्वज दुर्धर्षम सुवरोथम, रथ भी चारों तरफ से कवच रूपी आवरण से मतलब आच्छादित था। सुअपस्करम, युद्ध के लिए जितनी साज सज्जा की आवश्यकता है पूरी साज सज्जा से युक्त, युद्धोपयोगी साज सज्जा से युक्त। सुवर्ण जाल संयुक्तम, सोने की जालियों से मिढ़ा हुआ, सोने की जालियों से रक्षित है। कहे श्रिया, उस रथ की इतनी शोभा है कि ऐसा लग रहा था कि रथ स्वयं हंस रहा है। प्रहसंतमयो श्रिया, अपनी लक्ष्मी के कारण, अपनी शोभा के कारण ऐसा लग रहा था कि यह रथ हंस रहा है। ततः तम रथम आस्थाय रावणार्पित शासनः लंकाया निर्ययो तूर्णं बलेन महता वृतः। ततः रावणा अर्पित शासनः
रावण की आज्ञा प्राप्त करके तम रथम आस्थाय, उस रथ पर सवार होकर के बलेन महता वृतः, बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ, तूर्णम लंकाया निर्ययो, शीघ्रता पूर्वक लंका से निकलकर बाहर आ गया। लंका से चलते समय बड़े वाद्य बजे, ततो दुंदुभि निर्घोषः परजन्य निनदोपमः, दुंदुभियों की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे बादल का गरज रहा हो। परजन्य निनदोपमः वादित्राणाम च निनदः, विभिन्न प्रकार के युद्ध में काम आने वाले वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। इन शब्दों से ऐसा लगा कि पूरयन्नयो मेदिनी, सारी पृथ्वी आकाश से आवाज से गुंजरित हो गई। शुश्रुवे शंख शब्दः च प्रयाते वाहिनी पतो, उस सेनापति प्रहस्त के चलते समय शंख का शब्द भी सुना गया। निनदन्तः स्वरान घोरान राक्षसा जगमुह अग्रतः भीमरूपा महाकाया प्रहस्तस्य पुरस्सरा, प्रहस्त के आगे चलने वाले भीमरूपा, बड़े भयानक रूप वाले, विशाल शरीर वाले, भीमरूपा महाकाया राक्षसा घोरान, जो बड़े उग्र रूप वाले हैं, ऐसे राक्षस निदनन्तः सुरान, सिंहनाद करते हुए अग्रतः जगमुह, आगे आगे चल रहे हैं ये सैनिक। प्रहस्त के 4 मंत्री हैं, प्रहस्त के निजी 4 सचिव हैं, वो चारों भी चल रहे हैं। इन चारों का नाम देख लीजिए। नरांतका कुंभहनो महानादः समुन्नतः प्रहस्त सचिवाहि एते निर्ययुः परिवार्यतम। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत, इस नाम के 4 सचिव हैं प्रहस्त के, जो एते निर्ययुः परिवार्यतम, तम माने प्रहस्तम, प्रहस्त को घेर करके ये चारों मंत्री भी चल रहे हैं। व्यूढ़ेन एव सुघोरेण पूर्वद्वारात् च निर्ययो गजयूथ निकासेन बलेन महतावृतः। गजयूथ निकासेन, हाथियों के झुंड के समान दिखाई पड़ने वाले, बलेन, अपनी सेना के साथ, महता बलेन, अब विशाल सेना से घिरा हुआ, सुघोरेण, जो बड़ा भयानक लग रही थी वो सेना, इस सेना के साथ जो व्यूहाकार खड़ी है, व्यूढ़ेन एव, व्यूह रचना में खड़ी हुई सेना के साथ, पूर्व द्वारात् निर्ययो, पूर्वी दरवाजे से यह निकल रहा है प्रहस्त। पूर्वी दरवाजे पर कौन है? राम जी के नील है। पूर्वी दरवाजे पर की रक्षा के लिए नील खड़े हुए हैं। पूर्व द्वारात् सा निर्ययो सागर प्रतिमौघेन वृतातेन बलेन सह प्रहस्तो निर्ययो क्रोधा कालांतक यमोपमः। प्रहस्तो क्रोधः, प्रहस्त क्रोध में, आवेश में भर करके कालांतक यमराज के समान दिखाई पड़ रहा था। और सागर प्रतिमौघेन बलेन तेन वृतः, समुद्र के समान चली आती हुई सेना से घिरा हुआ यह प्रहस्त आगे निकल रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तस्य निर्याण घोषेण राक्षसानां च नर्दतां लंकायां सर्वभूतानि विनेदुः विकृतैः स्वरैः। तस्य निर्याण घोषेण, उसके निकलते समय जो रथ आज की जो आवाज हुई, उस आवाज के द्वारा राक्षसानां च नर्दतां, राक्षसों की सिंहनाद से, लंकायां सर्वभूतानि विनेदुः, लंका के स्थित जितने प्राणी हैं सब स्वर करने लगे, सब उच्च स्वर में गुंजार करने लगे। इन सारे स्वरों के कारण जो मिश्रित स्वर निकला, वो ऐसा लगा जैसे कोई चीत्कार कर रहा हो। विकृतैः स्वरैः,
स्वर विकृत हो गया। और क्या क्या हुआ? बी अभ्रम व्यभ्रम आकाशम आवेश्य, यहां संधि है। बी अभ्रम, अभ्रम माने मेघ, बादल, तो बी अभ्रम यानी बिना बादल का। बी अभ्रम आकाशम आवेश्य, बादल रहित आकाश में प्रवेश करने वाले मांस शोणित भोजना खगाह, मांस और रक्त का भोजन करने वाले पक्षी रथम प्रति, उस रथ के चारों ओर अपसभ्यानि मंडलानि, रथ के चारों ओर दक्षिणावर्त चक्र कर रहे हैं। यह अपशकुन माना जाता है। ये मांसाहारी पक्षी उस रथ के चारों ओर दक्षिणावर्त परिक्रमा कर रहे हैं, यह अपशकुन है। यह अपशकुन होना प्रारंभ हो गया। बमंत्य पावक ज्वाला शिवा घोरा बबासिरे, शिवा गीदड़, सियार, पावक ज्वाला बमंता, अपने मुख से अग्नि की ज्वाला का, अग्नि ज्वाला निकल रही है। गीदड़ के मुख से अग्नि ज्वाला निकल रही है। अघोरा बबासिरे, और भयानक अशुभ बोली बोल रहा है। अंतरिक्षात पपात उल्का, आकाश से उल्का गिर रही है, आकाश से उल्काएं गिर रही हैं। वायु चा परुसंभवो, और बहने वाली वायु भी बड़ी कठोर हो गई। अन्योन्यम अभिसंग्रब्धा ग्रहाः चाना चकासिरे, आकाश में जितने ग्रह हैं अन्योन्यम अभिसंग्रब्धा, क्रोध पूर्वक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। न चकासिरे, ये ग्रह प्रकाशित नहीं हो रहे। मेघाखर निर्घोषा रथस्य उपरि रक्षसः, मेघा, बादलों की जो आवाज आ रही है वो कहते हैं जैसे गधे की आवाज। बादल की गर्दना बदल गई, ऐसा लग रहा है जैसे गधा रेक रहा हो। रथस्य उपरि रक्षसा, और ये बादल भी इस प्रकार की आवाज करते हुए रथ के ऊपर मंडरा रहे। में बबरसो रुधिरम च अस्य शिशिचुः च पुरस्सरान्, और इस आप सामने कुर्सी आ जाइए। बबरसो रुधिरम च अस्य, ये मेघ जो है रुधिर की वर्षा कर रहे हैं, रक्त की वर्षा कर रहे हैं। रक्त की वर्षा के कारण उस रणभूमि में प्रहस्त के आगे की भूमि सींच उठी, रक्त से सींच उठी। केतु मूर्धनि क्रुद्धासो विलीनो दक्षिणामुखः, पताके के ऊपरी सिरे पर गीध बैठे, पताके के ऊपर गीध बैठे हैं। कैसे? कहें दक्षिणामुखा विलीनो, दक्षिण की ओर मुंह करके गीध बैठे हुए हैं पताका के ऊपरी सिरे पे। नदन उभयतः पार्श्वम, और एक ये गीध दोनों साइड में, दोनों बगल में, इधर उधर दोनों तरफ आवाज कर रहे हैं। कहीं इनकी आवाज के द्वारा समग्राश्रियम आहरण, जितनी शोभा थी वो सारी शोभा समाप्त हो गई। सारथे बहुसाचा अस्य संग्रामम अवगाहत, जो रथ का सारथी था इस प्रकार बहुत प्रयत्न करके उस संग्राम में उसने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही हैसादिनः प्रतोदो सूतस्य हस्तात् न्यपतत, हैसादिनः प्रतोदो, प्रतोद कहते हैं चाबुक को, घोड़े को काबू में रखने वाला चाबुक सूतस्य हस्तात्, सारथी के हाथ से गिर गया। अपशकुन है, सारथी के हाथ से घोड़ों को नियंत्रित करने वाला चाबुक उसके हाथ से गिर गया। निर्याण श्रेय या स्यात् भास्वरा चा दुर्लभा, निकलते समय जो उसकी शोभा थी वह अत्यधिक शोभा थी जो बड़ी दुर्लभ होती है। लेकिन ये सारी शोभा
कहते साननास मुहूर्तेन, 2 घड़ी के अंदर वो सारी शोभा इन अपशकुनों के द्वारा नष्ट हो गई। समय चा असखलिता हया, समतल भूमि में भी घोड़े गिर रहे। समय चा असखलिता हया, प्रहस्तम तम ही निर्यान्तम प्रख्यात गुण पौरुषम, युधना ना प्रहरणा कपिसेना अभ्यवर्तत। निकल करके वो प्रहस्त कैसा है? कहते हैं प्रख्यात गुण पौरुषम, जो अपने गुण अपने पुरुषार्थ के लिए विख्यात है। नाना प्रहरणा, अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध भूमि में कपिसेना अभ्यवर्तत, वानरी सेना की ओर बढ़ा। अथ घोषः सुतुमुलो हरिनाम सम अजायत, वृक्षान आरुजताम च गुर्वी वै गृह्णताम शिलाः। कहते प्रहस्त को आता हुआ देख करके हरिनाम सुतुमुलो घोषः सम अजायत, वानरों ने भी भीषण गर्जना की, तुमुल गर्जना की। और आरुजताम वृक्षाम, वानरों ने पेड़ उखाड़ लिया। अगृह्णताम शिलाः चैव, बड़े बड़े पर्वत और चट्टाने लेकर के सारे वानर खड़े हो गए। नदताम राक्षसा नाम वानराणाम च गर्जताम, उभे प्रमुदिते सैन्य रक्षो गण बनौकसाम। उभे सैन्य, दोनों सेनाएं, रक्षो गण बनौकसाम, राक्षसों का समूह और वनचारी वानरों का समूह। कहें राक्षसा नाम नदताम, राक्षस लोग सारे सिंहनाद कर रहे हैं। वानराणाम च गर्जताम, वानर भीषण गर्जना कर रहे हैं। इस प्रकार प्रमुदिते, आनंदित हर्ष की अवस्था में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कहें सेनाएं कैसी हैं? वेगिता नाम समर्था नाम अन्योन्य बधकांक्षिणाम। ये सारी सेना के सारे राक्षस, सारे वानर बड़े वेगवान हैं। समर्था नाम, एक दूसरे को नष्ट करने में समर्थ भी हैं। अन्योन्य बधकांक्षिणाम, परस्पर एक दूसरे का वध करने की इच्छा रखने वाले हैं। परस्परम च आहूयताम निनादः श्रूयते महान, एक दूसरे को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं। वानर राक्षसों को ललकारते हैं, राक्षस वानरों को ललकारते हैं। कहे परस्परम च आहूयताम, आओ आओ सामने आ जाओ। ऐसी ही आवाज पूरे युद्ध भूमि में सुनाई दे रही है। कहे श्रूयते महान, ततः प्रहस्तः कपिराज वाहिनीम अभिप्रस्ते विजयाय दुर्मति। तदनंतर दुर्बुद्धि प्रहस्त वानरों की सेना में, कपिराज वाहिनी सुग्रीव की वानरी सेना में अभिप्रस्थे तस्थे विजयाय, विजय के लिए सेना के सामने प्रस्थान किया। विवृद्ध वेगा च विवेशताम चमूम, कहते हैं बढ़े हुए वेग से यह राक्षसी सेना वानरी सेना में उस प्रकार घुस रही है जैसे यथा मुमूर्षु सलभो विभावसुम, जैसे मरने की इच्छा रखने वाले कीट पतंगे अग्नि में जाते हैं, अग्नि की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही राक्षसी सेना वानरी सेना की तरफ बढ़ रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः प्रहस्तम निर्यान्तम दृष्ट्वा रणकृतोद्यमम्, उवाच स स्मितं रामो विभीषणम् अरिन्दमः। रणकृतोद्यमम् निर्यान्तम प्रहस्तम दृष्ट्वा, युद्ध के लिए एकदम तैयार उस लंका से निकले हुए उस प्रहस्त को देख करके अरिन्दमः रामः, शत्रु दमन करने में समर्थ श्री राम जी, विभीषणम सा अस्मितम उवाच, विभीषण जी से मुस्कुरा करके राम जी बोले,
काये ससु महाकायो बलेन महतावृतः आगच्छति महावेगः किम रूप बल पौरुषः। राम जी पूछ रहे हैं, आचक्ष में महाबाहो बीर्जवंतम निशाचरम। कहते हैं राम जी ने कहा, महाबाहो विभीषण, एक विशाल भुजाओं वाले विभीषण जी, काये ससु महाकायो, ये विशाल शरीर वाला जो आ रहा है ये कौन है। काये ससु महाकायो, और कहें बलेन महतावृता, बड़ी भारी सेना लेके आ रहा है, ये कौन है। आगच्छति महावेगा, बड़े वेग से आ रहा है। किम रूप बल पौरुषः, इसका रूप, इसका बल, इसका पुरुषार्थ क्या है। देखिए रूप पूछने की आवश्यकता नहीं थी, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये माया भी है, तो पूछना यह है कि ये रूप इसका वास्तविक है या माया का है। तो किम रूप बल पौरुषः, इसका रूप क्या है, इसका बल क्या है, और इसका पुरुषार्थ क्या है। आचक्ष में बीर्जवंतम निशाचरम, इस पराक्रमी राक्षस के बारे में जो कुछ भी समाचार हो वो आप बतावें। ऐसा विभीषण जी से पूछा। राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः, रघुनंदन राम जी की इन बातों को सुनकर के विभीषण जी ने उत्तर दिया, कहे एष सेनापति तस्य तस्य रावणस्य, एष सेनापति रावणस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः। ये रावण का सेनापति है, इसका नाम राक्षस, ये राक्षस योनि में है, और ये इसका नाम प्रहस्त है। प्रहस्तो नाम राक्षसः लंकायाम राक्षसेन्द्रस्य त्रिभाग बल संवृतः। कैसे राक्षसेन्द्रस्य लंकायाम, लंका के राक्षस राज रावण की सेना की तिहाई, त्रिभागम, त्रिभाग बल संवृता, रावण की सेना का एक तिहाई सेना लेकर के आया। उन्होंने कहा बड़ी भारी सेना लेके आया है, उन्होंने बताया यह रावण के सेना की एक तिहाई सेना लेकर के आया। त्रिभाग बल संवृता वीर जवान अस्त्रवित सूरः, पराक्रमी है, अस्त्रों का ज्ञाता है, सूरवीर है, सुप्रख्यात पराक्रमः, इसका पराक्रम इतना है कि पूरी त्रिलोकी में विख्यात, सुप्रख्यात है। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीम पराक्रमं गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैः अभिवृतं अभिसंवृतं। ददर्श महती सेना वानराणां बलीयसाम् अभिसंजात घोषाणां प्रहस्तं अभिगर्जताम्। कहे बलीयसाम महती वानराणां सेना, बड़ी ही बलवान वानरों से सुसज्जित वानरों की महान वानर सेना प्रहस्तम अभिगर्जताम, उस प्रहस्त के सामने आकर के वानर सब गर्जना कर रहे हैं। अभिसंजात घोषाणाम, वानरों की इस गर्जना से क्या क्या हुआ। कहे प्रहस्ता निर्यान्तम भीमं भीम पराक्रमम, भयानक पराक्रम दिखाने वाला, भयानक शरीर वाला वो प्रहस्त निकला। और कैसा है, कहे गर्जन्तम, गर्जना करते हुए निकला। सुमहाकायम राक्षसैः अभिवृतम अभिसंवृतम, विशाल शरीर वाले राक्षसों से घिरा हुआ। तदर्श, उसने इस प्रकार की सामने गर्जना करने वाली वानरी सेना को उसने देखा। तदर्श वानरी सेना, वानरी सेना को देखा। इनके अस्त्र शस्त्रों का भी नाम लिया है। खड्ग शक्तिरिष्ट शूला बाणानि मुसलानि च गदा परिगा प्रासा विविधा परस्वदा धनूंच विचित्राणि राक्षसानां जयैषि नाम।
प्रगृहीतानि अराजन्त बानरान अभिधावताम। कहते हैं खड्ग है, शक्ति है, रिष्टि है, शूल है, बाण है, मूसल है, गदा, परिघ, प्रास, है ना, अनेकानेक प्रकार के फरसे, विचित्र विचित्र धनुष और राक्षसानाम जयसी नाम। ये सारे राक्षसों ने इतने सारे अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं जो जय श्री राम, विजय की इच्छा रखने वाले हैं। कहें बानरान अविधावताम प्रगृहीतानि अराजंत। बानरों के ओर दौड़ते हुए, बानरों की ओर दौड़ती हुई ये सेना इन हथियारों के द्वारा बड़ी शोभा पा रही है। जगृहोपाद पांचापि पुष्पितान गिरीन तथा शिला विपुला दीर्घा जो दुकामा प्लवंगमा। प्लवंगमा जो दुकामा, कहें बड़े बड़े वीर बानर, युद्ध की कामना रखने वाले, युद्ध की इच्छा रखने वाले। पादपान पुष्पितान, फले फूले पौधों को, वृक्षों को उखाड़ लिया। तथा गिरींस, पर्वतों को उखाड़ लिया। दीर्घा विपुला शिला, लंबी चौड़ी शिलाओं को लेकर के जगृहो, ये सब भी खड़े हो गए, लेकर के बानर सेना खड़ी हो गई। तेसाम अन्योन्यम आसाद्य संग्रामः सुमहान अभूत। बहुनाम अस्म वृष्टिम च सरबरसम च बरसताम। राक्षसी सेना और बानरी सेना, इन दोनों में परस्पर बड़ा महान युद्ध होने लगा। एक तरफ से पत्थरों की वृष्टि हो रही है, दूसरी तरफ से बाणों की वृष्टि हो रही है। बहुनाम अस्म, अस्म माने पत्थर, अस्म वृष्टिम सरबरसम च बरसताम, दूसरी तरफ बाणों की वर्षा हो रही है। बहुवा राक्षसा युद्धे बहून बानर पुंगवान। बानरान राक्षसान चापे निजगनु बहवो बहून। 4 बार बहु का शब्द प्रयोग हुआ है, सुन लीजिए। बहवो राक्षसा युद्धे बहून बानर पुंगवान। दूसरी तरफ कहें बानरा राक्षसान चापे निजगनु बहवो बहून। तो कहते हैं बहुत सारे राक्षसों ने बहुत युद्ध में बहुत सारे बानरों को मारा। अब बहुत सारे बानरों ने युद्ध में बहुत सारे राक्षसों को काट दिया, निजघनु। शूलय प्रमथिता केचित अकेचित तु परमायुधैः। परिघैः आहता केचित छन्ना परस्वधैः। कहते हैं कुछ तो शूल के द्वारा विदीर्ण कर दिए गए, केचित चा परमायुधैः। अस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? चक्र, सुदर्शन चक्र ही सबसे श्रेष्ठ अस्त्र है। तो कहते हैं परमायुधैः केचित, कुछ को चक्रों द्वारा घायल कर दिया गया। परिघैः आहता केचित, कुछ को परिघ के द्वारा विदीर्ण किया गया। अकेचित छन्ना परस्वधैः, और कुछ तो फरसों के द्वारा आहत हुए। निरक्षवासा पुनः केचित पतिता जगति तले, कुछ तो जिनके श्वास ही उखड़ गई, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, वो धरणी तले पतिता, पृथ्वी पर वो धराशायी हो गए। विभिन्न हृदया केचित ईशु संधान साधिता, और कुछ तो ये है कि बाणों की मार खा करके उनके हृदय, उनकी कलेजा उनका फट गया, अर्थात वो भी प्राण धो बैठे। केचित दुधा कृता खड्गैः अस्फुरन्तः पतिता भुवि, कुछ तो ऐसे हैं कि चमकती हुई तलवार से दुधा कृता, 2 भाग में बंट करके पृथ्वी पर धाराशायी हो गए। बानरा राक्षसैः असुरैः पार्श्वतः विदारिता। विभक्ति के अनुसार देखिएगा, सूरैः राक्षसैः, वीर राक्षसों के द्वारा, बानरा पार्श्वतः विदारिणः,
बानरों की पसलियां तोड़ दी गई। बानरैः च अभिसंक्रोधैः, क्रोधित बानरों के द्वारा समन्तता राक्षसोगा वसुधा तले संपिष्टा बात भय गिरै श्री सिंहैः च। संक्रुद्धैः बानरैः, क्रोधित हुए वानरों के द्वारा पादपैः गिरिशृंगैः, वृक्षों से पर्वत श्रृंगों के द्वारा समन्ततः राक्षसौघा, चारों तरफ राक्षसों के समुदाय को संपिष्टा वसुधा तले पीस पीस करके पृथ्वी पर लिटा दिया। और बानरों के पास और क्या हथियार है? वज्रस्पर्श तलैः हस्तैः मुष्टिभिः हताभृशम्, वज्र के समान जिनका स्पर्श है इन थप्पड़ों के द्वारा और हाथ के बनाई हुई मुष्टिका के द्वारा हतम भृशम, बहुत बारी सेना को इन लोगों ने मार दिया। कहे कैसे कैसे? बमन सोणितम आस्येभ्यो, हास्येभ्यो मुखेभ्यो, कहे इतना मारा कि मुख से रक्त बहने लगा। बमन, रक्त की उल्टी कर रहे, यानी रक्तधार बह रही। विशीर्ण दसने क्षणा, किसी का दांत तोड़ दिया तो किसी की आंख निकाल ली। विशीर्ण दसने क्षणा आर्तस्वनम च स्वनताम सिंहनादम च नरदताम, कहीं कोई बड़ा कराह रहा है, आर्तस्वर आ रहा है, तो कहीं पर सिंहनाद हो रहा है, कहीं गर्जना हो रही है। बभूव तुमला शब्दो हरे नाम रक्षसाम यपे, बानरों राक्षसों दोनों की तरफ से तुमुल गर्जना हो रही है, तुमुल शब्द निकल रहा है। बानरा राक्षसा क्रुद्धा दीर्घ मार्गम अनुव्रता, कहते हैं चाहे बानर हो चाहे राक्षस हो, दोनों ने क्रुद्धा, दोनों क्रोधावेश में है। अब वीर मार्गम अनुव्रता, वीर मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, वीर मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात कोई युद्ध में पीठ दिखाने वाला नहीं है ना? युद्ध में कोई पीठ दिखाने वाला नहीं है। विवृत बदना क्रूरा चक्रो कर्माणि अभीतवत, विवृत बदना कहते हैं उनके मुख खुल गए हैं, खुले हुए मुख से अभीतवत निर्भय होकर के क्रूरा कर्माणि चक्रुः, युद्ध में क्रूर कर्म कर रहे हैं दोनों सेना। इनके 4 सेनापति आए, 4 सचिव आए हैं प्रहस्त के। नरांतका कुंभ नहनु महानादः समुन्नतः, चारों के नाम है नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत। एते प्रहस्त सचिवा सर्वे जघनु बनौकसः, ये चारों प्रहस्त के सचिव हैं, मंत्री हैं, ये सब वानरों को मार रहे हैं। तेसाम निपतिताम शीघ्रम निघ्नताम चापि वानरान, इस प्रकार वानरों को मारते हुए जब ये निकल रहे थे आगे, तो दुविदो गिरिशृंगेण, मैंद और दुविद अश्विनी पुत्र, दुविद, हाँ, लेकिन उनमें से दुविद आए हैं। कहें दुविदो, महाबली श्रेष्ठ वानर दुविद जी आए। कैसे आए? कहें गिरिशृंगेण, पर्वत श्रृंग हाथ में लेकर के आए। जघान एकम, कहें उन 4 में से एक को मारा। नाम नरांतकम, नरांतक नाम का जो प्रहस्त का सचिव था उसको द्विविद नामक बानर ने मार दिया, एक गया। दुर्मुखा कपिः पुनः उत्थाय स विपुल द्रुमम्, दुर्मुख नाम के बानर फिर उठे और विशाल वृक्ष लिए हुए थे। सा विपुल द्रुमम् राक्षसम क्षिप्रहस्तम तु समुन्नतम अपोथयत, कहे अपने हाथ की शीघ्रता दिखाते हुए, हस्तलाघव का प्रदर्शन करते हुए उस वृक्ष को समुन्नत के ऊपर दे मारा और वो स्वर्ग सिधार गया।
समुन्नतम अपोथयत। समुन्नत वहीं पर धाराशायी हो गया। तीसरे बानर आ रहे हैं कि जाम्बवान तो ससंसु संक्रुद्ध। जाम्बवान जी वैसे बड़े क्रोधी हैं, युद्ध में उनका क्रोध बड़ा से, और युद्ध से कभी थकते नहीं। युद्ध करने के लिए राम जी के साथ नहीं गए, युद्ध की इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई, इसीलिए भगवान कृष्ण से जाकर लड़े। जब भगवान कृष्ण ने 18 दिन तक लड़े, 18 दिन के बाद जब उन्हें भगवान राम जी के गुण उनमें दिखाई दिए, तब उन्होंने बंद किया। तो ये आ रहे हैं, जाम्बवान तो सुसंक्रुद्धा प्रगृह्य महतीम शिलाम। बड़ी भारी शिला लेकर के जाम्बवान जी आ रहे हैं, क्रोधित अवस्था में है। पातयामास तेजस्वी महानादस्य बक्षसे। महानाद नाम के सचिव के बक्षस्थल पर उस शिला का प्रहार कर दिया और वो भी धाराशायी हो गया। अब एक बचा। अथ कुंभहनु तत्र, कुंभहनु जिसका नाम है, कहे अथ कुंभहनु तत्र तारेण आसाद्य वीर जवान वृक्षेण महता सद्य प्राणान संत्याजयत रणे। कुंभहनु नाम का जो उनका सचिव था, जो अकेला बच गया था, वीर जवान तार नाम के बानर, तारेण बड़े पराक्रमी तार नाम के बानर हैं। वृक्षेण महता, विशाल वृक्ष के साथ, सद्य प्राणान संत्याजयत रणे, विशाल वृक्ष से के प्रहार से इस कुंभहनु के प्राण उन्होंने युद्ध भूमि में निकाल दिए। संत्याजयत रणे अमृष्यमाणा तत्कर्म प्रहस्तो रथम आस्थिता चकार कदनम घोरम धनुष पाणि बनौकसाम। अमृष्यमाणा तत्कर्म, अपने चारों सचिवों को मरा हुआ मारता हुआ देख करके इनके बानरों के इस कर्म को ना सहन करते हुए, धनुष पाणि प्रहस्तो, हाथ में धनुष लिए हुए वो प्रहस्त रथम आस्थिता, रथ पर सवार होकर के बनौकसाम घोरम कदनम चकार, वनचारी बानरों का बहुत विनाश किया, बड़ी मार काट मचाई बानरों की। आवर्तयो संजज्ञे सेनयोः उभयोः तथा, उस समय दोनों सेनाएं जल में आती हुई, क्या कहते हैं उसको, लहर, भंवर, भंवर के समान गोलाकार घूमने लगी दोनों सेनाएं। आवर्तयो संजज्ञे, लहर के समान दोनों सेनाएं गोलाकार घूम रही हैं। क्षुभितस्य अप्रमेयस्य सागरस्य योनिस्वना, कहते हैं जैसे जल में कोई हलचल हो जाए तब समुद्र में जैसा आवाज होती है, वैसी आवाज, वैसा शब्द इन दोनों सेनाओं से निकल रहा है। महता हि सरोघेण राक्षसो रण दुर्मदः अर्दयामास संक्रुद्धो बानरान परम आहवे। महता हि सरोघेण रण दुर्मदः राक्षसो, रण में अपना मद प्रकट करने वाले ये राक्षस बाण समुदाय से, सरोघेण बाण समुदाय से, विभिन्न प्रकार के बाणों से परम आहवे, उस महान युद्ध में संक्रुद्धो बानरान अर्दयामास, क्रोधित होकर के बानरों की ही बड़ी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। बानरा नाम शरीर है तो राक्षसा नाम च मेदिनी, कहें बानरों और राक्षसों के शरीर से पृथ्वी पट रही है। कैसे पट रही है? कहें बभूव अतिचिताम, आच्छादित हो गई है। घोरैः पर्वतैः यो संभृता, कहते हैं मृत शरीर के ऊपर में शरीर लदा हुआ, लाशों के ऊपर लाशें लदे से ऐसा लगता है वो पर्वत बन गया।
सामही रुधिरोगेण प्रच्छन्ना संप्रकाशते। वो पृथ्वी रक्त के द्वारा आच्छादित हो गई, कहीं कोई जमीन दिखाई नहीं पड़ रही है। संछन्ना माधवे मासी पलाशयो पुष्पिते। माधव कहते हैं वैशाख के महीने को, मधु माधव, मधु माने चैत्र और माधव माने वैशाख। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधु माने चैत्र और ये माधव है वैशाख। तो कहते हैं संछन्ना माधवे मासी, पृथ्वी रक्त से इतना ढक गई जैसे वैशाख के महीने में फूले हुए पलाश, लाल लाल फूले हुए पलाश से ढक जाए वैसा ही। अब एक और बताएंगे, उसके बाद बंद करेंगे। एक कहते हैं एक नदी बह चली, रक्त की नदी बह चली। वो नदी की कल्पना करिए, कहें हत बीरोघ बप्राम, हत बीरोघ मारे हुए वीर ही, मारे हुए वीरों का सौ ही इस नदी के दोनों किनारे। हत बीरोघ बप्राम भग्न आयुध महाद्रुमाम, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र ही ऐसा लगता है नदी के किनारे वाले वृक्ष। भग्न आयुध महाद्रुमाम शोणितौघ महातोयाम, नदी में बहने वाला जल वही रक्त है, रक्त की धार ही उस नदी का जल है। कोई भी नदी अंततः समुद्र में जाके मिलती है। यह नदी कहाँ जाएगी? चाहे यम सागर गामिनी, यमलोक रूपी सागर में ये जाने वाली नदी। यकृत प्लीहाम महापंकाम, मारे हुए लोगों के ये लीवर, यकृत, और प्लीहा माने तिल्ली। कहें लीवर और तिल्ली से बड़ा कीचड़ मच गया, नदी के किनारे का कीचड़, यह इसके निकले हुए यकृत और तिल्लियां हैं। विनिकीर्ण अंत्र शैवलाम, मारे हुए लोगों के आते निकल कर बाहर आ गई हैं, वे आते ही इस नदी के सवार हैं, आते ही नदी के सवार हैं। भिन्न काय शिरोमीनाम, कटे हुए शरीर, शरीर के अंग और कटे हुए सिर और शरीर, उस मछलियां, नदी में तैरने वाली मछलियां। अंग अवयव सात बलाम, और अंगों के छोटे छोटे भाग जो अंग के हैं, कटे हुए हाथ पैर कहीं के पड़े हैं, कहते हैं ये ही नदी के किनारे उगने वाली घास है। गृद्ध हंस बरा कीर्णाम, इस नदी के किनारे, सुंदर नदी होगी तो हंस आएंगे क्या? गृद्ध रूपी हंस जो है इसके किनारे शोभा पा रहे हैं। गीधे नहीं है, चील भी आए। तो चील कौन है? कंक सारस सेविताम, चील रूपी सारस नदी के किनारे आए हुए हैं। मेधा फेन समाकीर्णाम, शरीर से निकली हुई चर्बी ही उस नदी का फेन है। और तहत अस्तनित निस्वनाम, जो जिनके प्राण अवशेष हैं, उनका कराहना ही इस नदी की कलकल आवाज है। ताम का पुरुष दुस्ताराम युद्ध भूमि मयीम नदीम, कहते हैं रणभूमि नदी मय हो गई है। यह नदी कौन पार करेगा? का पुरुष दुस्ताराम, कायर पुरुष इसको पार नहीं कर सकते। कायर पुरुषों के लिए इस नदी का पार करना बड़ा कठिन है। का पुरुष दुस्ताराम ताम नदीम, नदीम यू घना पाए हंस सारस सेविताम, जैसे घना पाए, घन माने बादल, बादल यहाँ वर्षा का उपलक्षण है। कहे वर्षा ऋतु बीत जाने पर जैसे नदी के किनारे हंस और सारस वहां पर अपना गुंजार करने के लिए, क्रीड़ा के लिए आते हैं, वैसे ही यहाँ पर गीध और चील है।
राक्षसा कपि मुख्या ते रुहताम दुस्तराम नदीम। राक्षसा कपि मुख्या, राक्षस लोग और श्रेष्ठ बानर इस नदी को अच्छे से पार कर रहे हैं। तेरुहताम दुस्तराम नदीम, यथा किस प्रकार इस नदी को पार कर रहे हैं? यथा पद्मरजो दोस्ताम नलिनीम गजयोथपाम, जैसे कोई सरोवर हो और उसमें बढ़िया सुंदर कमल खिला हो, कमल का केसर उसमें गिरा हो और उस कमल केसर से आकर्षित होकर के हाथियों का झुंड जैसे कमल में उस तालाब में कीड़ा करता है, वैसे ही बानरगण, वीर बानर समूह और राक्षस इस नदी में पार कर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं। तेरू नदी में तैर रहे हैं। ऐसी सुंदर नदी है, इस नदी का वर्णन किया है। ततः सृजंतम बाणौघान प्रहस्तम संदने स्थितम ददर्श तरसा नीलो विधमंतम प्लवंगमान। ततः प्रहस्तम संदने स्थितम सृजंतम बाणौघान, रथ पर स्थित होकर के प्रहस्त बाण छोड़ रहा है, इसको देख करके ददर्श तरसा नीलो विधमंतम प्लवंगमान, बानरों का नाश होता हुआ देख करके बड़े वेग से बानर श्रेष्ठ नील जी आ गए। अब नील जी क्या करेंगे कल देखा जाएगा। बोलो भक्तवत्सल